एसिड है और क्योंकि वो एसिड बेसिस चैप्टर से रिलेटेड है तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, राइट है जी। देखो जरा फटाफट से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इसका, HCl, बच्चा बच्चा जानता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 और हाइड्रोजन को उसके अंदर 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा 36.5, राइट है। अब नेक्स्ट उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर को करेक्ट कर लेना। यहाँ पे अमोनिया का आ गया, ये दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं रेक्टिफाई करके भेज दूंगा इसको। यहाँ पे HCl का आएगा और HCl का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो हाइड्रोजन का डॉट हो जाएगा और क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। और क्लोरीन के साथ और कितने क्रॉस बनेंगे, हाउ मेनी क्रॉस विल बी देयर, वैलेंस शेल में और कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 लोन पेयर दिखा देंगे या फिर 6 क्रॉस शो कर देंगे, राइट है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट अकरेंस की अगर बात करो तो हाइड्रोजन गैस फ्री स्टेट में भी अकर करती है, कहाँ पे मिलती है हाइड्रोजन गैस, ये सब ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। कहाँ पे, वॉल्केनिक इरप्शंस में से। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस में हमारे प्रेजेंट होता है, मतलब हमारे स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट है। प्रिपरेशन मेथड से यहाँ से मेन बात स्टार्ट होती है। पहला तरीका डायरेक्ट सिंथेसिस, जो बाकी एसिड्स का भी प्रिपरेशन मेथड होता है कि अगर हाइड्रोजन गैस को डायरेक्टली आप डिफ्यूज सनलाइट में, डिफ्यूज सनलाइट का मतलब डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना वरना एक्सप्लोजन हो जाएगा। डिफ्यूज का मतलब क्या है, जहाँ पे सिर्फ हल्की सी वो आ रही हो, मतलब उसका शेडो टाइप आ रहा हो या फिर धूप की हल्की सी वो आ रही हो, पार्ट आ रहा हो, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं लाना है कैसे भी करके, छनी हुई धूप जिसको बोलते हैं। तो H2 will react with Cl2 leading to the formation of twice of HCl gas, राइट है। अब मेन बात क्या है कि वैसे तो रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन आप चाहो तो एक्टिवेटेड कार्बन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को फास्ट करवा सकते हो। लाइट को तो आपको, सनलाइट को तो लिमिटेड रखना है वरना एक्सप्लोजन हो जाएगा, लेकिन आप अगर डार्क में करोगे तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी। सो देयरफॉर यू कैन यूज व्हाट, एक्टिवेटेड कार्बन, जिसको चारकोल बोलते हैं ना, एक्टिवेटेड चारकोल होता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, बाय हीटिंग मेटल क्लोराइड्स, जो कि कौन सी मेथड है, वही एसिड्स की प्रॉपर्टी या सॉल्ट रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म अनदर सॉल्ट प्लस अनदर एसिड। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्ट, और साथ में HCl गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो लैब प्रिपरेशन मेथड है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है, वो इन तीनों में से एक के ऊपर ही बेस्ड है। सबसे चीपेस्ट सोर्स कौन सा होता है, अगर मैं पूछूं सबसे चीपेस्ट सॉल्ट कौन सा होता है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल और बहुत सस्ता होता है। हम बहुत आसानी से सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर और NaCl का इस्तेमाल कर लैब में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बना सकते हैं। बट यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस लिया तो सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, बाइसल्फेट सॉरी। लेकिन अगर टेम्परेचर आपने अबव 200 डिग्री सेल्सियस लिया, 200 से ज्यादा हो गया, तो कंप्लीट हाइड्रोजन गैस का लॉस हो जाएगा और सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब लैब प्रिपरेशन मेथड के लिए एपरेटस वगैरह कैसे होते हैं, वो जनरल सी बात है कि पूरा एपरेटस कैसा बनेगा, वही थिस्टल फनल टाइप का, कि फनल के अंदर यहाँ पे मैंने शो नहीं करेगा क्योंकि नीट डायग्राम आपको बनाने को नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली केमिकल प्रॉपर्टीज आती है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ। आपका थिस्टल फनल प्रेजेंट है, थिस्टल फनल के अंदर आपने क्या डाला, सोडियम क्लोराइड डाला और ऊपर से थिस्टल फनल से जो आपके वो प्रेजेंट होगा वहां से आप हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप करोगे। जो दूसरी डिलीवरी ट्यूब है, दूसरी डिलीवरी ट्यूब को आप किसके अंदर पास करवाओगे, H2SO4 में से पास कराओगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जब हमने अमोनिया गैस का डिस्कशन करा था मैंने आपको तब भी बताया था कि अमोनिया को ड्राई करने के लिए बेस लेते हैं, बेस को ड्राई करने के लिए बेस लिया जाता है और एसिड को ड्राई करने के लिए एसिड लिया जाता है, राइट है। अगर कोई भी एसिड गैस प्रेजेंट है, क्योंकि इसके बाद जब हम HNO3 भी पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो उसको भी ड्राई करने के लिए हम क्या लेंगे, एसिड ही लेंगे और बेस को ड्राई करने के लिए बेस लिया जाता है, ठीक है जी, कंफर्म। अब हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन गैस क्या बनाती है, एफरवेसेंस बनाती है। और अगर आप चाहो तो पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट से भी इसको टेस्ट कर सकते हो, हाइड्रोजन गैस का जनरल टेस्ट होता है पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट, लेकिन हाइड्रोजन गैस तो नहीं। यहाँ पे हमें क्या मतलब है, हमें HCl से मतलब है कि HCl गैस विल बी वॉल्ट विच इज विल बी कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मेथड। कैसे, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मेथड से हम उसको कलेक्ट करेंगे। प्योरीफाई कैसे करेंगे HCl गैस को, कि हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 की बॉटल के अंदर से पास करा देना। अगर आपके पास बुक है तो चाहो तो बुक में आप डायग्राम दे सकते हो कि पहले बीकर में रिएक्शन होगी और वहां से डिलीवरी ट्यूब निकलेगी और वो डिलीवरी ट्यूब किसके अंदर पास होगी, कंसंट्रेटेड H2SO4 में से, ताकि वो सारी इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेगा। और HCl गैस क्योंकि H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए हम H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे P2O5 का और कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्यों नहीं करते, बिकॉज ये दोनों के दोनों रिएक्ट कर जाएंगे HCl के साथ। अमोनिया में भी सेम रीजन था, यहाँ पे भी सेम रीजन है। कलेक्शन की बात करोगे तो कैसे, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मेथड, मेन बात को हाईलाइट कर लेना। मतलब वहां पे था डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट एयर, यहाँ पे अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अब अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट के पीछे का रीजन क्या होगा कि HCl गैस ज्यादा डेंस है या फिर लेस डेंस है, ज्यादा डेंस है एयर के कंपैरिजन में या फिर लेस डेंस है, मोर डेंस और लेस डेंस। सर सर मोर डेंस, मोर डेंस है तभी तो नीचे सेटल हो जाएगी और एयर के ऊपर डिस्प्लेस कर देगी। और पानी के ऊपर कलेक्ट क्यों नहीं करते, वही सेम रीजन जो हमने अमोनिया में डिस्कस करा था, बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो हम तो वाटर के अंदर वो घुल के ही रह जाएगी, हम उसको ऑब्टेन ही नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट क्या है, वही सेम डिट्टो अमोनिया वाला। अगर अमोनिया को टेस्ट करना होता था तो HCl में डिप करके लाते थे ग्लास रॉड को, और अगर HCl गैस का आपको टेस्ट करना है कि आपको नहीं पता इस बीकर के अंदर से जो गैस इवॉल्व हो रही है वेदर दिस गैस इज HCl और नॉट, आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे, आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ग्लास रॉड को डिप करोगे एंड यू विल ब्रिंग द ग्लास रॉड नियर टू द माउथ ऑफ द
क्या नाम है, कंटेनर या फिर बीकर जिसके अंदर रिएक्शन हो रही है, अगर डेंस वाइट फ्यूम्स बन जाए, दिस इज एन इंडिकेशन दैट द गिवन कंडीशन या फिर गिवन बीकर इज इवॉल्विंग व्हाट गैस, HCl गैस का एवोल्यूशन कर रहा है, राइट है जी। प्रिकॉशंस की आपको बात करूं तो प्रिकॉशन आपको बस एक ही ध्यान रखना है कि टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना निकले, जो हमने ऊपर रिएक्शन में भी देखा है ना कि रिएक्शन का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना निकले। वाई सो? इससे दो रिस्क हो सकते हैं। पहली बात तो हमारा ग्लास अपरेटस क्रैक हो सकता है, टेम्परेचर ज्यादा हो तो ग्लास का अपरेटस होता है सारा वो क्रैक हो सकता है। और दूसरा नुकसान की अगर आपने 200 से ज्यादा का टेम्परेचर लिया तो जो सोडियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा, अभी रिएक्शन देखी थी ना ऊपर, सोडियम सल्फेट जो सॉल्ट बनेगा वो बीकर के बेस में हार्ड क्रस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, मतलब ऐसे एक लेयर सी बन जाएगी, नमक की एक कोटिंग सी बन जाएगी अंदर, विच विल बी डिफिकल्ट टू अप्रूव, मतलब रिमूव, जिस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बीकर हमारा खराब हो जाएगा। तो दो बातों का ध्यान रखना है बस। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो HCl गैस कैसी होती है, कलरलेस होती है। गैस की कोई स्मेल होती है? यस, बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है नाक के बाल जल जाते हैं। जब आप लैब में भी करोगे काम तो टीचर आपको बोलेगा थोड़ा अपना जब इनहेल नहीं करनी है इस गैस को, इनहेल मत करना, चोकिंग स्मेल होती है और इससे अल्सर्स हो सकते हैं। अगर आपने ज्यादा इनहेल कर ली, आप नाक अंदर से आपकी बिल्कुल ही क्या नाम है इंजर्ड हो सकती है, क्योंकि HCl गैस हाईली एसिडिक होती है। और नाक के अंदर मॉइस्चर होगा तो HCl गैस जैसे मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी अंदर आपकी नाक को जलाना स्टार्ट कर देगी। टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि एसिड है तो नेचर में कैसा होगा, सॉर होगा नेचर में। फिजिकल एक्शन की बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कोरोसिव, क्योंकि एसिडिक गैस है ना तो नेचर में कैसे होगी, कोरोसिव होगी। और गलती से अगर आपने इसको इनहेल कर दिया तो बर्निंग सेंसेशन ऐसा लगेगा अंदर कुछ जल रहा है, क्योंकि डेंस है 1.28 टाइम्स मोर डेंस। डेटा भी याद नहीं करना चाहो मत करना, बस इतनी बात रखना कि एयर के कंपैरिजन में मोर डेंस है, ये ज्यादा डेंस है, लाइट नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट नहीं करना, इस पॉइंट को आप स्किप कर दीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैंने आपको अमोनिया में बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, हमारे सिलेबस में ऐसी कोई भी गैस नहीं है अभी, मतलब क्योंकि कौन कौन सी गैस आ रही है, अमोनिया आ रही है, HCl आ रही है, HNO3 और H2SO4, इनमें से कोई भी ना तो कंबशन होता है उसका और नीदर कंबस्टेबल नॉर सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है जी। अमोनिया की तरह इसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, रिवर्स रिएक्शन, कि अगर आपने इसको 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर पर गर्म कर दिया तो जिन दोनों गैसेस से बना है वापस से उन्हीं दोनों गैसेस का फॉर्मेशन कर लेगा। तो जो इसकी फॉर्मेशन की इक्वेशन है उसकी जस्ट रिवर्स हो गई ना, जो फॉर्मेशन का प्रोसेस का आपने जस्ट रिवर्स कर दिया। अब मेटल्स के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हमें पता है ऑल द मेटल्स व्हिच आर प्रेजेंट अबव इन रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस का डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो कोरस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट बन जाएंगे, मतलब जो भी है क्लोराइड सॉल्ट्स बन जाएंगे, क्योंकि HCl में कौन सा रेडिकल होता है, क्लोराइड रेडिकल फिक्स होता है ना, तो कोरस्पॉन्डिंग क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। राइट है, इतना टफ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक्स हैं, क्योंकि आप एसिड भी पढ़ चुके हो और मैंने आपको रिलेट भी करा दिया, तो इट इज वेरी इजी टू रिलेट, है ना। नेक्स्ट उसके बाद रिएक्शन विद अमोनिया, तो सेम वही बात कि अमोनिया गैस के साथ अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे तो डेंस वाइट फ्यूम्स का फॉर्मेशन होगा विच इज अमोनियम क्लोराइड। एक लौती एग्जांपल है हमारे सिलेबस में इन विच टू गैसेस रिएक्ट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस, एक ही रिएक्शन है हमारे सिलेबस में। अब यहां तक का जो हमने डिस्कशन करा दिस वाज ऑल अबाउट HCl गैस, जैसे वहां पे भी पहले अमोनिया गैस थी और बाद में क्या था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड व्हिच वाज एक्वस। इसी तरीके से यहां से अब कौन स्टार्ट होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है, when HCl gas is dissolved in water, जब HCl गैस को पानी में डिसॉल्व कर दो, it leads to the formation of hydrochloric acid, जिससे किसका फॉर्मेशन, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ड्राई HCl गैस एसिडिक नहीं होती। HCl गैस अगर बीकर में से निकल रही है और आप सोचो उसके माउथ के पास आप ब्लू लिटमस रखोगे, क्या उसका कलर चेंज होगा, नहीं। या तो गैस वेट हो या फिर लिटमस को आप वेट करके लेकर आओ, क्योंकि कोई भी एसिडिक सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ किसकी प्रेजेंस में शो करता है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। राइट है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और लिक्विफाइड HCl भी साथ में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि वो कौन सी स्टेट में कंडक्ट करेगा, या तो एक्वस स्टेट में या फिर मोल्टन स्टेट में। लिक्विफाइड स्टेट में HCl गैस कंडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि कोवेलेंट है ना नेचर में, ध्यान रखना कोवेलेंट कंपाउंड है, ट्रिपल स्टार इंपॉर्टेंट बात। HCl is a covalent compound, not an ionic compound. तो लिक्विफाइड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, इट विल ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट में, क्योंकि एक्वस स्टेट के अंदर ही आयंस का फॉर्मेशन होगा विच इज नेसेसरी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। राइट। अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड की लैब में आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, जैसे हमने अमोनिया गैस को बनाना डिप करा था पानी के अंदर, वही बैक सक्शन वाला मेथड, वही सेम तरीका है कि जिस भी बीकर में आपके HCl गैस बन रही है उस HCl गैस से आप एक ट्यूब पास करवाओ, लेकिन अगर आपने डायरेक्टली ट्यूब को पानी में इमर्स कर दिया तो बैक सक्शन हो जाएगा और बैक सक्शन होने की वजह से बीकर में पानी पहुंच जाएगा, रिएक्शन विल स्टॉप। तो इसी वजह से कौन सा सेटअप लेते हैं, व्हाट दिस सेटअप इज नोन एज, जल्दी बोलो इस सेटअप को क्या बोलते हैं, कौन सा सेटअप होता है ये, कौन सा अरेंजमेंट या फिर कौन सा सेटअप, फनल सेटअप भाई, इतना क्या सोच रहे हो, फनल अरेंजमेंट ना, कल ही तो बताया है, फनल अरेंजमेंट या फिर फनल सेटअप। फनल के दो फायदे होते हैं, फर्स्ट इट प्रिवेंट्स बैक सक्शन, क्योंकि फनल का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो एक तो बैक सक्शन को प्रिवेंट करेगा और साथ के साथ दूसरा क्या काम करेगा, ड्यू टू इट्स लार्जर सरफेस एरिया मोर ऑफ द गैस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ज्यादा से ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। तो कह रहा था फनल अरेंजमेंट प्रोवाइड्स अ लार्जर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस एंड हेंस प्रिवेंट्स बैक सक्शन। और दूसरा क्या है, जो रिम है, जो रिम का मतलब क्या होता है, जो मार्जिन होती है, मार्जिन सरकमफ्रेंस बोलते हैं,
तो क्या करेगी, सरकमफ्रेंस बिल्कुल पानी के कांटेक्ट में रहेगी। मैं आपको बताता हूँ होगा क्या, कि जैसे ही ये जो फनल की रिम है जो सरकमफ्रेंस है पानी के कांटेक्ट में, अब जैसे ही इसके अंदर गैस डिसॉल्व होगी, गैस डिसॉल्व होते ही क्या हो जाएगा कि अंदर गैस का अमाउंट कम होगा, और अंदर अगर गैस का अमाउंट कम होगा तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वो वैक्यूम फिर पानी को अपने अंदर खींचेगा, पानी को अपने अंदर खींचेगा, HCl गैस डिसॉल्व होगी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो फिर से डिसॉल्व होकर नीचे आ जाएगा, फिर वापस से सक्शन क्रिएट होगा, फिर कंटिन्यूअसली ऐसे काम चलता रहेगा until and unless the entire trough contains a saturated solution of HCl। ये काम कब तक चलता रहेगा, जब तक कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए HCl का, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे प्रिकॉशन में लिखा हुआ है कि बैक सेक्शन प्रिवेंट करने के लिए काम में आता है। प्रॉपर्टीज क्या है HCl गैस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमें पता ही है, क्योंकि जो गैस की थी वो इसकी है कि कलर, ओडोर और टेस्ट की बात करोगे तो कलरलेस होता है, ओडोर कैसी होगी, पंजेंट स्मेल है, और टेस्ट क्योंकि एसिड है बाय नेचर कैसा होगा, एसिडिक, ऑल एसिड्स आर एसिडिक। क्या नाम है, सॉर इन टेस्ट, इसको टेस्ट को करेक्ट कर लेना, सोर सॉर कर लेना, सॉर एसिडिक टेस्ट नहीं आएगा, इसको सॉर टेस्ट कर लेना, सॉर टेस्ट कर लेना, ठीक है। सॉलिबिलिटी की बात करोगे तो इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत जल्दी पानी में घुल जाता है, बहुत जल्दी। स्किन के ऊपर इसका क्या असर होगा, बीइंग एसिडिक इन नेचर इट विल बी कोरोसिव ऑन स्किन, ठीक है जी। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो HCl गैस पानी के प्रेजेंस में तुरंत किसका फॉर्मेशन करेगी, हाइड्रोजन आयन का, और साथ में क्लोराइड आयन का, जिसको आप हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हो, राइट। एक्शन ऑन मेटल्स, सेम वही प्रॉपर्टी है कि जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं वो HCl गैस के साथ, चाहे गैस हो चाहे HCl एसिड हो, दोनों के साथ ये रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है एक्शन ऑन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। अब मेटल की ऑक्साइड्स या फिर मेटल की हाइड्रोक्साइड्स कैसी होती है, बेसिक ना, मेटल्स की ऑक्साइड्स एंड मेटल्स की हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और HCl बाय नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, तो क्या सीखा हमने एसिड बेस चैप्टर में, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। अब चाहे जिंक ऑक्साइड हो चाहे जिंक हाइड्रोक्साइड हो, क्या बनेगा, ZnCl2 और वाटर ही बनना है बस, ठीक है। ये फोर्थ नंबर वाली प्रॉपर्टी भी हमने एसिड्स में डिस्कस करा था कि अगर कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा या बायकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस बनती है, याद है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फाइड या फिर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस का फॉर्मेशन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का। और अगर सल्फाइड मेटल्स कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये याद है ना, ये सेम प्रॉपर्टी हम कहां पे डिस्कस कर चुके हैं एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में, कि कार्बोनेट्स या फिर बायकार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं तो CO2 गैस बनती है। सॉल्ट और वाटर तो बनना ही बनना है, वो तो फिक्स है, सॉल्ट और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, सब में देखो, सब में सॉल्ट बन रहा है, यहाँ पे सब में वाटर बन रहा है एक्सेप्ट H2S को छोड़कर। गैस कौन सी बन रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि अगर कार्बोनेट और बायकार्बोनेट सॉल्ट्स हैं तो कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सल्फेट सॉल्ट, सल्फाइड सॉल्ट्स हैं तो कौन सी गैस बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और अगर सल्फाइड सॉल्ट है, सल्फाइड सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करोगे तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, राइट है जी। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी स्टार लगा लीजिएगा, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिल्वर नाइट्रेट वाली, कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर अगर आप HCl का सॉल्यूशन पास करा दो विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा विच इज इनसॉल्युबल इवन इन निट्रिक एसिड। वो निट्रिक एसिड के अंदर भी सॉल्युबल नहीं होगा, पहले तो निट्रिक एसिड बनेगा। अभी निट्रिक एसिड क्या चाहेगा कि AgCl में अंदर डिसॉल्व हो जाए, लेकिन AgCl HNO3 के अंदर भी डिसॉल्व नहीं होता। आ रही है बात समझ में, सिल्वर 1 क्लोराइड या फिर सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बाकी इसके अलावा लेड नाइट्रेट वाली भी है, कि लेड नाइट्रेट के साथ करोगे तो PbCl2 का भी व्हाइट प्रेसिपिटेट, और मर्क्यूरिक नाइट्रेट के साथ करोगे तो उसके साथ भी AgCl2 व्हाइट प्रेसिपिटेट। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिल्वर नाइट्रेट वाली प्रॉपर्टी आती है, फिक्स है। वैसे तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा रिएक्शंस हो। और फिर अब AgCl का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है, अगर हम उसको फिल्टर कर लें, AgCl का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऊपर बना उसको हमने छान लिया, फिल्टर कर लिया, और छान कर हमने उसको किसके अंदर पास करवा दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो हमने जब एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी तब भी हमने डिस्कस करा था कि सिल्वर सॉल्ट्स इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं किस कंपाउंड के फॉर्मेशन के, जैसे डाई अमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, डाई अमीन, क्योंकि दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, सिल्वर है और साथ में +1 स्टेट में है तो 1, और साथ में क्लोराइड रेडिकल प्रेजेंट है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। तो अगर आपने AgCl के प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लिया, जो ऊपर रिएक्शन बना उसको फिल्टर कर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व कर दिया, तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, राइट है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो AgNO3 का जो टेस्ट होता है ना हाइड्रोजन क्लोराइड को टेस्ट करने के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई बीकर है, अब टीचर बोले इन दोनों में से एक बीकर में HCl है, आपको आइडेंटिफाई करना है किसके अंदर HCl प्रेजेंट है। तो आप बोलोगे मैम आप मुझे क्या करो, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट दे दो। आप दोनों को, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट को दोनों में डालोगे, जिसमें सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट PPT बन जाए, या फिर आपको इतना पता है कि व्हाइट PPT बन गया, तो पक्की बात है HCl ही होगा, क्योंकि उसी में रिएक्शन हुई होगी, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब नेक्स्ट है इसके बाद कि जो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया कि खुद तो रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन सिर्फ कौन सी स्टेट में, अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो, जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, मैंगनीज क्लोराइड में। पहले फिक्स वाला प्रोडक्ट देखते हैं, जो फिक्स या फिर कांस्टेंट प्रोडक्ट है, कि HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
तो खुद रिड्यूस होकर कौन सी गैस बनाएगा, क्लोरीन का और वाटर का फॉर्मेशन। सारी रिएक्शन में ऑब्जर्व करो, क्लोरीन वाटर, सब में क्लोरीन और वाटर तो बनना ही बनना है। तो आपको सिर्फ बाय प्रोडक्ट याद करने के लिए थोड़ी समझदारी चाहिए। यहाँ पे मैंगनीज के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, +4, अगर निकालना जानते हो तो कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, +4, और मैंगनीज क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो गया जिसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, +2। तो +4 से +2 में जाना है व्हाट, रिडक्शन, राइट है। फिर लेड ऑक्साइड किसके अंदर कन्वर्ट होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, लेड क्लोराइड में, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज नॉट मैंगनीज क्लोराइड, दिस शुड बी लेड क्लोराइड। यहाँ पे भी प्रोडक्ट गलत दे रखा है, यहाँ पे Pb3O4 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी लेड क्लोराइड बनेगा, PbCl2 का फॉर्मेशन होगा। बाकी KMnO4 वाली पे स्टार लगा लेना, बहुत बार आई है KMnO4 वाली रिएक्शन, बहुत बार आई है, बहुत बार आई है। और लास्ट रिएक्शन क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, इसके नीचे लिख लेना कहीं पे, CaOCl2 इज व्हाट, ब्लीचिंग पाउडर, जो कपड़ों को ब्लीच करने के काम में आता है। तो अगर उसकी रिएक्शन आप डाइल्यूट HCl के साथ कराओ तो कैल्शियम क्लोराइड, साथ में क्लोरीन वाटर, और साथ में क्लोरीन और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक बार मुझे रिमाइंड कर देना, मैं चेक कर लूंगा, शायद ये वाली प्रॉपर्टी कट गई होगी सिलेबस में से, शायद, नॉट श्योर, बट हो सकता है कि कट गया हो टॉपिक। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे हाइड्रोक्लोरिक गैस को, तो HCl गैस को अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करो तो डेंसाइड फ्यूम्स बनते हैं, ये पहला आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया। कि आपको नहीं पता इस बीकर में जो गैस बन रही है अगर वो HCl है कि नहीं है, तो आप क्या करो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करिए, ग्लास रॉड लेकर आओ नियर द माउथ ऑफ द कंटेनर, अगर डेंसाइड फ्यूम्स बन गए तो HCl गैस ही थी। दूसरा तरीका क्या है, अगर HCl एसिड है और आपको सस्पेक्टेड है कि HCl एसिड है कि नहीं है, आप थोड़ा सा उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाल दो, अगर व्हाइट पीपीटी बन गया तो ऑब्वियस सी बात है क्या प्रेजेंट होगा उसके अंदर, सिल्वर नाइट्रेट होगा, राइट है। और थर्ड तरीका, आप उसके अंदर मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल दो, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही केसेस में जो हमने सारे केसेस डिस्कस करे, इन सब में कौन सी गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। और क्लोरीन गैस कौन से कलर की होती है, येलोइश ग्रीन कलर की होती है। तो येलोइश ग्रीन अगर गैस का एवोल्यूशन हो गया, इट इनडायरेक्टली मींस व्हाट, कि यस द स्टार्टिंग कंपाउंड कंटेन्ड HCl इन इट। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारी HCl की प्रॉपर्टीज हो गई, ज्यादा टफ नहीं है, मैं बोलता हूँ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बस इसके साथ पूरा HCl कंपाउंड खत्म होता है हमारा। क्लास ओवर होने के बाद अभी आपका टाइम तो बचा हुआ है क्लास का, तो बैठे रहिए, नोट्स आपके पास है, इसको पढ़िए, इसकी भी मैं आपके साथ 10 ईयर्स शेयर करूंगा, इसको कवर अप करो। और ऐसे ही हम कल के देखेंगे, एक एक दिन के अंदर कंपाउंड खत्म हो जाएंगे। HNO3 भी छोटा है, वो भी एक लेक्चर में हो जाएगा, H2SO4 भी एक लेक्चर में कवर अप हो जाएगा। फिर मेन कंपाउंड मैंने आपको बोला था, जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनता है पूरी केमिस्ट्री के सिलेबस में, वो बस एक ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, और वो काफी टाइम टेकिंग भी है, और थोड़े इनपुट ज्यादा मांगता है, तो उसको जल्दी जल्दी रैप अप कर लो, है ना। मतलब डेली इसको खत्म कर दो, चलो इसको पेंडिंग में मत डालना, पाइल ऑन मत हो देना, राइट। और 10 ईयर्स में शेयर करता हूँ, वो भी अप्लाई करिए। और मेरे पास सिर्फ उत्कर्ष का होमवर्क आया था, फुल एंड फाइनल वार्निंग है, अगर मेरे पास होमवर्क नहीं आया, मैं फिर बोल रहा हूँ अर्पित और खुशी दोनों को, अगर मैंने ग्रुप से रिमूव मत कर दिया, मुझे बाद में कॉल मत करना। मुझे होमवर्क चाहिए दोनों का, अमोनिया का भी और HCl का भी, आज ही चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, चलो, दिस ऑल फॉर टुडे।